नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह और आप मेरे साथ देख रहे हैं आर्या न्यूज। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, जहां रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां युवाओं के लिए एक खुशी की खबर सामने आई है। कोरोना काल के बीच लाखों युवाओं ने अपनी नौकरी गंवा दी थी और अब रायपुर में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र पर एक कैंप आयोजित किया गया है, जहां आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसी क्रम में 23 से 31 दिसंबर तक रोजगार कार्यालय के पुलिस मुख्यालय परिसर में ऑनलाइन प्लेसमेंट कैंप चलाया जाएगा, जिसमें ऑन बोर्ड एग्जीक्यूटिव की 140 पदों के लिए न्यूनतम 12वीं और स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भर्ती किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में आज सदन में जबरदस्त हंगामा सामने आया है, जहां जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने सदन में पोलीवारम बांध निर्माण को लेकर जानकारी दी। दरअसल विपक्ष और दूसरे राज्यों ने हाल ही में पोलवरम को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और सरकार पर सवालिया निशान भी खड़े किए गए थे, जिस पर जल मंत्री ने कहा कि जब तक कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुना देता तब तक निर्माण कार्य नहीं हो सकता। वहीं आपको बता दें कि जेसीसीजे विधायक रेणु जोगी ने भी ये कहा कि बांध बस्तर के कई क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। इसे बचाने के लिए सरकार की योजना पर भी सवाल उठाए गए, जिस पर जल संसाधन मंत्री ने सदन में जानकारी दी। उन्होंने साथ में ये भी स्वीकारा कि पोलवरम बांध से कोटा मुख्यालय समेत 9 गांव जरूर डूबेंगे। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां कोरोना संक्रमण का खतरा अभी भी बरकरार है। ऐसे में सभी त्योहारों और पर्व पर सरकार द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। तो वहीं इस बार रायपुर शहर में भी क्रिसमस का माहौल जरा फीका नजर आया। संक्रमण की वजह से ईसाई समाज के आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि चर्च और सार्वजनिक तौर पर नहीं खुलेंगे, जबकि सिर्फ ईसाई धर्म से जुड़े लोग प्रार्थना में शामिल होने के लिए चर्च जा सकेंगे। आपको बता दें कि हर साल हजारों लोगों की भीड़ चर्च में जुटती है और काफी लोग चर्च की सजावट और क्रिसमस सेलिब्रेशन को देखने का जायजा भी लेते हैं, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। घर घर जाकर कोरोना के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है और होने वाला कैरल गायन और क्रिसमस रैली को कोरोना के खतरे को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। मैं रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं हवाई यात्राओं की संख्या में दिसंबर को तीसरे हफ्ते में गिरावट देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि रायपुर में 14 से 20 दिसंबर के बीच आवाजाही में 12% तक कमी पाई गई है। हालांकि आने जाने वाली सभी उड़ानों पर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन विमान अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक इस हफ्ते में 316 उड़ानें जिनकी आवाजाही जो है वो बंद कर दी गई है और इन्हीं उड़ानों को किया जा रहा है, जो कि बीते हफ्ते अपेक्षा 2% से ज्यादा है। बता दें कि इस बार लोग नए साल में बाहर जाने की वजह से स्थानीय पर्यटन क्षेत्रों में जाना पसंद कर रहे हैं। वहीं रुक करते हैं अगली खबर का, जहां यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 10 महीने से ट्रेन का परिचालन बंद किया गया था, जिसके बाद अब कटनी रेल मार्ग की प्रमुख ट्रेन फिर से पटरी पर दौड़ेगी। आपको बता दें कि 26 दिसंबर से परिचालन शुरू किया जाएगा और साथ ही ट्रेनों के रिजर्वेशन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। इस मार्ग के यात्री काफी समय से ट्रेन का परिचालन शुरू करने की मांग कर रहे थे, जिसे देखते हुए रेलवे प्रशासन ने ट्रेन को स्पेशल बनाकर चलाने के निर्णय ले लिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के शहरों में गोबर और कंडों से चौराहे पर अलाव जलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। सरकारी स्तर पर गोबर के इन कंडों को गोकाष्ठ कहा जा रहा है। हालांकि रायपुर में कई जगह अलाव जल भी रहे हैं, पर नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री ने गौठानों में गोबर से तैयार किए गए गौठान का उपयोग कर ठंड भगाने के लिए अलाव के रूप में उपयोग करने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि गोकाष्ठ के उपयोग से पेड़ों की कटाई पर अंकुश लगेगा, तो वहीं प्रदूषण पर रोकथाम भी की जा सकेगी, जो कि पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा भी मिल सकेगा।